Hello students, this is Vikas. Welcome to Lakshya Prapti Academy. And in previous class, we have already discussed about concept and nature of growth and development. Growth क्या है या वृद्धि क्या है और डेवलपमेंट यानी विकास क्या है उसके बारे में, उसका प्रकृति, उसका कंसेप्ट, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि नीति या सिद्धांत ऑफ विकास, विकास का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, किसके कौन से प्रिंसिपल के ऊपर विकास यानी डेवलपमेंट बेस करता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य का सिद्धांत। कंटिन्यूटी, जैसे हम प्रीवियस क्लास में हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या होता है, हम कंटिन्यूअली ग्रो करता है, चलता रहता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन एंड गोस अंटिल द डेथ। इसमें बोल रहा था कि कंसेप्शन से शुरू होता है, बच्चे जब जन्म लेता है वहां से शुरू होता है, कहां तक, जब तक वो मरते दम तक उसका डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। एट नो स्टेज डज इट स्टॉप, कहीं पर भी डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता है। एंड ग्रोथ एंड चेंजेस कीप हैपनिंग थ्रू आउट द लाइफ, उसका पूरा जीवन ऐसे चेंजेस होता रहता है। कैसे, डेवलपमेंट में, क्योंकि कभी भी डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता है कहीं पर भी। पूरा साल जब तक वो जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि हम प्रीवियस में एक पॉइंट डिस्कस किए थे कि मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड मैच्योरेशन बोथ एक्यूमुलेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर ये दोनों का इंपैक्ट रहता है। सो जितना साल बढ़ता है हमारा एक्सपीरियंस उतना बढ़ता है। ठीक है, जब भी कोई नया टीचर कोई नया प्रोफेशन में ज्वाइन करता है या कुछ भी लेक्चर ले सकते हैं, प्रोफेसर ले सकते हैं, कहीं भी शुरू में उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है क्लासरूम एटमॉस्फेयर में डील करना, लेकिन धीरे धीरे से वो क्लासरूम से एक्वाइंटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। अनदर वन इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की मात्रा में असमानता। इसका मतलब क्या है, although development is a continuous and it doesn't occur at the same speed in all individuals or in all aspects of one individual। हमको पता है ये है कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे में एक ही तरह का डेवलपमेंट दिखने मिलेगा। मतलब इवन एक ही इंडिविजुअल में भी पूरा साल तक सेम तरह से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। किसी किसी का डेवलपमेंट, जैसे कि मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस, किसी का शीघ्र आ सकता है, जल्द, ठीक है, और किसी का लेट में रिस्पॉन्स करते हैं। उम्र बढ़ जाता है, 25-30 साल हो जाता है, लेकिन वो इमैच्योर की तरह बिहेव करते हैं कि उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। ठीक है, सो इट डजंट फॉलो ए यूनिफॉर्मिटी पैटर्न इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मात्रा समान कभी भी नहीं फॉलो करता है कौन, डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, a child may grow physically fast but may be slow in language development। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जल्द बढ़ ही जाता है, 5 साल तक पूरा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलना कंप्लीटली नहीं पाते। जैसे कि पापा मामा धीरे धीरे से बोलते हैं, सब बच्चे को सही से नहीं बोलना आता है, ठीक है, लेकिन उनका उम्र तो सही हो जाता है, 4 साल तक तो सब जैसे एक नॉर्मल बच्चे होते हैं हो जाते हैं, लेकिन उनका बोलना सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट, सही से बोलना, स्पेलिंग करना, प्रोनाउंसिएशन सब सही नहीं हो पाता है। फिजिकल तो ग्रो कर देते हैं लेकिन लैंग्वेज में लैक करते हैं। सो इट इज कॉल्ड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वन ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का, विकास का अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट इज
विभिन्नताओं में असमानता, व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है कि नो पर्सन्स आर इक्वल, इवन ट्विन्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर। किसी को इवन हम दो ट्विन्स ले सकते हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार कभी भी समान नहीं आएगा। किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो किसी को बोलना, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है। सो डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय द इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी चाइल्ड डेवलप्स इन देयर ओन यूनिक वे। हर एक बच्चों का बढ़ना, विकास करना उसका अलग होता है। कभी भी सेम बच्चे, इवन सेम पेरेंट्स का दोनों बच्चे सेम बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। सम में लर्न टू वॉक अर्लियर, किसी का जल्द चलना आ जाता है। सम में स्पीक अर्लियर, कोई बच्चे क्या करते हैं, जल्द बोल देते हैं, ओके। एंड सम में एक्सेल इन इंटेलेक्चुअल हैबिट्स, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसका बौद्धिकत्व का विकास तेज हो सकता है। जल्दी उनका चिंता करना, एक सिचुएशन में कैसे डील करना उनका जल्दी हो जाता है, लेकिन सबका एक ही तरह का नहीं होता है। एंड नो टू इंडिविजुअल्स डेवलप एग्जैक्टली इन सेम मैनर, सेम मैनर में एक ही तरह से दोनों व्यक्ति डेवलप नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। अनदर वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। ये क्या करता है, लेकिन ये एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता है। लैक ऑफ डेवलपमेंट इन रेट ऑफ पैटर्न हो सकता है, सब बच्चे का एक ही तरह का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पैटर्न सब बच्चे एक ही तरह फॉलो करते हैं। कैसे? इवन दो द रेट ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट डिफर्स, जैसे मैं शुरू से बोल रहा था, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है, लेकिन जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम। ये क्या होता है कि जैसे कि ऑल चिल्ड्रन लर्न टू सीट बिफोर द स्टैंड एंड स्टैंड बिफोर द वॉक, एक ही पैटर्न होता है। हम जैसे बचपन से लेकर आज तक शुरू में हम क्या करते थे, शुरू में क्या करते हैं, जन्म से बाद 2-3 महीना 1 साल के बाद हम धीरे धीरे से चलना स्टार्ट करते हैं। चलने के बाद थोड़ा बहुत स्टैंड करना, स्ट्रॉन्ग से स्टैंड करना, खड़ा होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। उसके बाद चलना, उसके बाद दौड़ना, ये धीरे धीरे से होता है। ये सब बच्चों में ऐसे ही होता है, कोई शुरू में तेज नहीं भाग सकता है, वो इसको बोलते हैं पैटर्न। लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ही तरह का डेवलपमेंट करना, मतलब उनका दिमाग, उनका बॉडी, उनका सोशियबिलिटी, ये सब एक साथ डेवलपमेंट करना, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उनका पैटर्न जो होता है, जैसे कि 2 साल के बाद धीरे धीरे से चलना, धीरे धीरे से क्या होना, स्टैंड करना, खड़ा होना, धीरे से दौड़ना, एक ही तरह का सब बच्चों में दिखता है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ठीक है, अर्थात विकास के स्वरूप की एक रूपता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना। ये क्या है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद जनरल रिस्पॉन्सेस एंड लेटर बिकम स्पेसिफिक। तो एक जनरल कंसेप्ट से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, ए बेबी फास्ट मूव्स इट्स होल बॉडी, पूरा बॉडी एक साथ मूव करता है। एंड व्हेन स्टार्टल लेटर ओनली द आर्म्स एंड देन फाइनली जस्ट द आईज और हेड। धीरे धीरे जब उसका बॉडी का एज बढ़ता है और क्या होता है, और उस प्रोग्रेस ऑफ द टाइम उसका डिफरेंट बॉडी का पार्ट्स, ऑर्गेनिज्म फंक्शंस करना शुरू करते हैं। सो इट प्रोसीड्स फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। और पहले क्या होता है, होल कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर को आते हैं। इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, अर्थात सामान्य से विशेष। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि इंटीग्रेशन, एकीकरण। एकीकरण क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट कंबाइन एंड वर्क टुगेदर। हमारा बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हाथ होता है और पैर हो सकता है, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी, ये एक ही तरह का काम करते हैं, एक जो मिल करके एक ही काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। When a child learns to pick up objects
आई सीट एंड हैंड्स ग्रास्प इट। अगर कुछ बच्चे ने क्या करा है, कुछ चीज को दिखा कि मुझे ये चाहिए, तो आखिर उसको दिखा, उसको लाने के लिए उसको कौन मदद किया? उसका हाथ। मतलब एक लक्ष्य को पाने के लिए बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स का जरूरत होता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, एक मान लेते हैं, बाइक चलाने के लिए तो बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे कि बाइक चलाने हमको बहुत सारी चीज को ध्यान रखना पड़ता है। हमारा आंखों क्या होता है? आगे दिखता है। हाथ क्या होता है? हैंडल को पकड़ता है। और पैर हमारा जो क्या होता है? गियर को पकड़ता है। तो एक साथ एक काम करने के चलाने के लिए चलाने के काम होता है, लेकिन बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या करते हैं? एक काम मिलकर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब पारस्परिक क्रिया। डेवलपमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरनमेंट। एक व्यक्ति और उसके परिवेश में उनके भीतर जो इंटरेक्शन होता है वो क्या करता है? डेवलपमेंट बताता है। A child's personality, language and behavior develop through constant interaction with parents, teachers, peer and society. सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करता है? पीयर मतलब उसका कलीग्स, उसका साथी, उसका फ्रेंड्स, दोस्त, इनके साथ वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है? और पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ जब भी वो लोगों के साथ मिलता है, उनका विकास कैसे है, वो कैसे टीचर से बिहेव करता है, ये सारा जो चीज है ना, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। क्या करना ना? पारस्परिक क्रिया, एक दूसरे से मिल लेना, ये भी डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। ओके, अनदर प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है? पूर्वानुमान। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट फॉलो सर्टेन स्टेजेस दैट आर प्रेडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसे स्तर फॉलो करता है, एक ऐसे स्टेजेस को फॉलो करता है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, most children will crawl, then stand, then walk, and then in the same sequence. This makes it possible to estimate a child's approximate development stage. क्या करते हैं ना, जैसे मैंने शुरू से बोल रहा था कि एक बच्चे क्या करते हैं, शुरू में क्या करते हैं? धीरे धीरे से चलना स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद स्टैंड करना, खड़ा होना, उसके बाद दौड़ना, एक प्रोसेस होता है। तो इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इस अगले स्टेप को हम प्रेडिक्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगा देते हैं, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। सो वी कैन ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर चाइल्ड्स डेवलपमेंट रेट as well as we can predict what will be the next step, what will be do, that can be predict by the current development rate of the individual. ठीक है? सो नेक्स्ट क्या है कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एक व्यक्ति का विकास के ऊपर उनका हेरिडिटी या उसको जेनेटिक बोल सकते हैं, और एक अनदर है एनवायरमेंट, परिवेश, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। परिवेश का तो इन्फ्लुएंस क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस उसको जानेंगे कि हेरिडिटी का कैसे इन्फ्लुएंस होता है, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण का विकास के ऊपर क्या प्रभाव है। बोथ हेरिडिटी यानी जेनेटिक फैक्टर एंड एनवायरमेंट जैसे कि फैमिली, कल्चर, एजुकेशन एज वेल एज सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसे करता है? जेनेटिक यानी किसी के पेरेंट्स अगर कुछ अच्छा पेंटिंग करते हैं, उनके बच्चों के पास ऐसे कुछ ना कुछ स्किल्स होता है। किसी के पेरेंट्स अगर अच्छा गाना गा सकते हैं, उनके बच्चों के पास भी ऐसे कुछ ना कुछ स्किल्स होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। सो डेवलपमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज अनदर इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। परिवेश या पर्यावरण का इफेक्ट क्या होता है कि वो एजुकेशन कहां से लाता है? शिक्षा वो परिवार से लेता है, कम्युनिटी से लेता है, सोशल मीडिया से लेता है, सोसाइटी से भी लेता है। तो ये जो सारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर रहा ना, ये विकास के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, एंड वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक ए चाइल्ड में इनहेरिट म्यूजिकल टैलेंट हेरिडिटरी, इसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, बट नीड्स ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर लाइक एनवायरमेंट डेवलप फुली। अगर किसी के पास म्यूजिक के लेकर कुछ इंटरेस्ट है, उनका पेरेंट्स से जेनेटिकली आया है,
उसको ग्रूमिंग करने के लिए उसको एक्सपोजर चाहिए, कैसे उसको ट्रेनिंग मिलेगा अच्छे से, अच्छा म्यूजिक टीचर उनको चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसे उसको प्ले करना चाहिए, ये सारा चीजें ना उसको एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। सो जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली दोनों फैक्टर होते हैं जो कि विकास के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इंटर रिलेशन। इंटर मतलब परस्पर संबंध। परस्पर संबंध क्या हो सकता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल आर इंटर रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट भी कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, और इमोशनल डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट भी इंटर रिलेटेड। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पुअर हेल्थ, मतलब किसी का हेल्थ कंडीशन बहुत बुरा है, उसका इमैच्योरनेस है, वो फिजिकल फिट नहीं है, हमेशा किसी ना किसी डिजीज उसको लग क्या कुछ ना कुछ डिजीज हमेशा उसके साथ रहता है, एंड में अफेक्ट लर्निंग। अगर किसी का तबियत हमेशा खराब रहता है, वो कैसे अच्छे से रीडिंग कर सकता है, कैसे पढ़ सकता है, तो दिमाग हमेशा वही सोचता रहेगा कि मेरा तबियत ऐसा हमेशा खराब रहता है, मैं कैसे सही रहूंगा, कैसे मेरा तबियत ठीक रहेगा, वो हमेशा इसी के बारे में सोचता रहता है। तो पढ़ना तो दूर की बात है, तो हमेशा सोचेगा कि मैं से कभी कैसे मैं ये सिचुएशन से बाहर निकलूं। ठीक है, as well as social interaction also. So one of the factor of the individual is related with the different aspects of the development. ठीक है, physical development also related with the social development, social development also related with the emotional development as well as intellectual development. Clear? Next it is sequential, मतलब क्रमिकता। एक सीक्वेंस फॉलो करता है, कैसे डेवलपमेंट फॉलो ए फिक्स्ड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक चाइल्ड्स फर्स्ट लर्न टू सिट। अभी इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी बोल डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, और अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि वो जो शुरू में क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, बैठने के बाद थोड़ा चलने के लिए कोशिश करना, उसके बाद खड़े होने के लिए कोशिश करना। ओके, दौड़ना ये होता है कि सीक्वेंस, एक क्रमिक, एक स्टेप्स, एक पैटर्न वो जो फॉलो करता है ना, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल। सो डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंस प्रोसेस एंड दिस स्टेज कैनॉट बी स्किप्ड और रिवर्स। कभी भी एक स्टेज को हम रिवर्स कर नहीं सकते या उसको स्किप नहीं कर सकते, कि कोई बच्चे पहले से बैठना नहीं करेगा या चलना भी नहीं करेगा, डायरेक्ट दौड़ेगा, ऐसे थोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। सो इट इज सीक्वेंशियल, मतलब ये पैटर्न फॉलो करता है, क्या विकास एक क्रमिक स्तर को फॉलो करता है। ठीक है, सो इतना रहा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सो ये 11 या 10 से 11 प्रिंसिपल्स है, उसको याद रखना चाहिए। ये कुछ ना किसी एग्जाम में तुम्हारा काम में आएगा, क्योंकि ये कभी भी सेमेस्टर से भी आ सकता है। तुम्हारा सीटेट के लिए तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीडीपी के लिए। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका कंसेप्ट, उसका नेचर एज वेल उसका प्रिंसिपल्स। सो सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, अगर हमारा क्लास तुमको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी हम कुछ नया वीडियो डालेंगे तुम्हारे पास फास्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, आज के इतना, थैंक यू।